पहले जो जीएसटी जो होती है वो क्या होती है, कौन सा टैक्स होता है, और जीएसटी आने के बाद में जितने भी टैक्सेस जो हैं वो सारे बंद हो गए, इसलिए जीएसटी को कहते हैं वन नेशन वन टैक्स कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये जितने भी टैक्स नज़र आ रहे हैं आपको ये बंद हो गए, इसके स्थान पे ओनली एक जीएसटी आ गई है। ओके, उसके बाद में सबसे पहला जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जीएसटी कौन सा टैक्स होता है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसका प्रयोग भारत में वस्तु एवं सेवा कर के लिए किया जाता है, याद रखना आप सभी को। उसके बाद में जीएसटी को जो भारत में अप्रत्यक्ष कर जो है वो कौन कौन से वो देखिएगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्सेस, और एक्साइज ड्यूटी, और इंपोर्ट ड्यूटी, और लग्जरी टैक्सेस, सेंटर टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ऐसा करके 17 जो है वो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस तो वो बंद हो गए, और उसके स्थान पर ओनली एक जीएसटी आया था, उसका नाम है वन नेशन वन टैक्स। याद रखना है, जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब जीएसटी आई थी भारत में तो 17 टैक्सेस जो है वो बंद हुए थे। ठीक है ना, और आपको याद रखना है कि भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 से पूरे देश के अंदर जीएसटी लागू कर दिया गया था। उसके बाद में बात ये आती है, जीएसटी का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है, 1 जुलाई 2017 से चालू की गई है। ठीक है ना, और जितने भी टैक्सेस होते हैं गुड्स से संबंधित और सर्विस से संबंधित सब पे जीएसटी लगता है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आईजीएसटी क्या होती है, आईजीएसटी ध्यान रखना, आईजीएसटी होती है, उसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब ये होता है कि जब दो राज्यों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो उस समय जो एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टैक्सेस। ठीक है ना, याद रखना। अब देखिए क्या कह रहा है, जब किसी माल या सेवा का उत्पादन किसी एक राज्य में हुआ है, ठीक है ना, मतलब किसी एक राज्य में हुआ लेकिन उसका उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य में हुआ है, मतलब खरीदा तो किसी एक राज्य में है और उसका यूज दूसरे राज्य में है, यानी विक्रेता और जो खरीदार है वो दोनों अलग अलग राज्य के होने चाहिए। उस पर जो जीएसटी लगती है केंद्र शासित प्रदेश की आईजीएसटी के रूप में, उसका आधा पैसा तो क्या लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है ना, लेकिन आपको सिर्फ एक ही टैक्स पे करना होता है जिसका नाम है आईजीएसटी। ओके, अब देखिएगा डीलरशिप कितने प्रकार की होती है। डीलरशिप 2 प्रकार की होती है, रेगुलर डीलरशिप और कंपोजिशन। रेगुलर में क्या होता है कि इसमें बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर ग्राहक खरीदे और बेचे जा सकते हैं, मतलब वस्तु खरीदी और बेची जा सकती है बिजनेस से बिजनेस को और बिजनेस से कस्टमर को, लेकिन इसके अंदर जो लेन देन होता है सिर्फ बिजनेस टू कस्टमर को होता है। ठीक है ना, और इसमें जीएसटी का कैलकुलेशन इनपुट और आउटपुट में से लेस करते हैं वो आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का जो 1% टैक्स है वो ही पे करना होता है। ठीक है ना, और इसमें जीएसटी की रेट जो है 0, 5, 12, 18, 28 होती है, लेकिन इसमें सिर्फ 1% होती है, याद रखना आप लोगों को। अच्छा, रेगुलर डीलरशिप के अंदर क्या होता है, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों में खरीदे बेचे जा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट ही कर सकते हैं, यानी एक ही राज्य में हम कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।